मुझे समझ में आया। आपको दिए गए पाठ को 9000 शब्दों में लिखना है। यह बहुत विस्तृत और गहराई से समझाने वाला कार्य है, जिसमें मूल विचारों का विस्तार करना, उदाहरण जोड़ना, विषयों को व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करना और प्रेरक संदेशों को बढ़ाना शामिल होगा। नीचे मैं इस पाठ को धीरे धीरे 9000 शब्दों में फैलाना शुरू कर रहा हूं। शांति, जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत। जिंदगी में हर कोई मुश्किलों से गुजरता है। कभी कोई असफलता, कभी कोई नुकसान, कभी कोई धोखा। लेकिन जो लोग असली ताकत के साथ आगे बढ़ते हैं, वे वही होते हैं जो अपने दिमाग पर नियंत्रण रखते हैं। गुस्सा, निराशा या भावनाओं के दबाव में आना आसान है, लेकिन सच्ची ताकत तब दिखती है जब सब कुछ बिखर रहा हो और आप अपने आप को संभाले रखें। अडिग रहना सीखें। जब जिंदगी की आंधियां आती हैं, जैसे नौकरी जाना, रिश्तों में टूटन, वित्तीय समस्याएं या स्वास्थ्य संबंधी मुश्किलें, तो अधिकांश लोग घबरा जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति शांत रह सकता है, वही वास्तव में खतरों से निपटने में सक्षम होता है। शांति न केवल एक भावना है, बल्कि यह एक ऐसी ताकत है जो आपको बेहतर फैसले लेने, अच्छी तरह से सोचने और मुश्किलों से निकलने में मदद करती है। थॉमस एडिसन जैसे महान लोगों ने यही सिखाया है। 70 साल की उम्र में जब उनकी प्रयोगशाला आग में जल गई और दशकों की मेहनत राख में बदल गई, तब भी वे निराश नहीं हुए, बल्कि उन्होंने आग को देखकर अपने बेटे से कहा, अपनी मां को बुलाओ, उसने इतनी बड़ी आग कभी नहीं देखी होगी। अगले दिन उन्होंने मलबे के बीच खड़े होकर कहा, इस तबाही में बहुत बड़ा फायदा है। हमारी सारी गलतियां जल गई हैं, हम नई शुरुआत कर सकते हैं। यह शांति नहीं, बल्कि एक तरह की स्पष्टता थी। एक ऐसी स्पष्टता जो उन्हें अपने दिमाग पर नियंत्रण रखने से मिली थी। वह आजादी थी जो केवल तभी संभव है जब आप अपने भावनाओं के गुलाम नहीं बनते, बल्कि उन पर काबू रखते हैं। शांति कैसे पाई जाए? अधिकांश लोग अपनी भावनाओं के गुलाम होते हैं। एक तीखी नजर या एक कड़ा शब्द उनके दिमाग को तोड़ देता है। लेकिन वास्तविक ताकत तब आती है जब आप अपने विचारों को संतुलित रखते हैं। एक सरल अभ्यास से शुरुआत करें। गहरी सांस लें। हर सुबह जगते ही 5 मिनट के लिए बैठें, आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। अपने विचारों को देखें। ऐसे देखें जैसे आप कोई नाटक देख रहे हों। उनसे लड़े नहीं, बस देखें। स्वयं से पूछें, अब मैं क्या सोच सकता हूं जो मुझे मजबूत बनाए? इस तरह का अभ्यास आपके दिमाग को एक मांसपेशी की तरह मजबूत करता है। शुरुआत में यह कठिन लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप इसे दोहराएंगे, यह आपकी आदत बन जाएगा। भावनाओं के गुलाम न बने। अधिकांश लोग अपनी भावनाओं के गुलाम होते हैं। एक छोटी सी आलोचना या अपमान के बाद वे घबराहट में डूब जाते हैं। लेकिन वास्तविक ताकत तब दिखती है जब आप अपने भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं। उदाहरण के लिए, एक दिन मुझे एक नौकरी का प्रस्ताव मिला, लेकिन साथ में आलोचनाएं भी आईं। करीबी लोगों ने कहा कि मैं योग्य नहीं हूं, मेरा समय निकल गया है। मेरा मन गुस्से से भर गया, लेकिन मैंने खुद को रोका, गहरी सांस ली और स्वयं से पूछा, अब मुझे क्या करना है? उत्तर था, प्रस्ताव स्वीकार करो और बेहतरीन काम करो। और ऐसा करने से मेरी जिंदगी बदल गई। लक्ष्य पर केंद्रित रहें। अगर आपके पास एक स्पष्ट लक्ष्य है, तो आपको हर तूफान में संतुलित रहने में मदद मिलती है। अपना लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जो आपको आगे बढ़ाए, भले ही जिंदगी आपको पीछे खींचना चाहे। हेलन केलर का उदाहरण लें। बचपन से अंधी और बाहरी होने के बावजूद उन्होंने अपने लक्ष्य को कभी नहीं छोड़ा। वे डिग्री लेने में कामयाब रहीं, किताबें लिखीं और दुनिया से बात की। उनकी भावनात्मक ताकत उनकी विनम्रता, स्वीकृति और अडिग लक्ष्य से बनी थी। कृतज्ञता, भावनात्मक ताकत का स्रोत। कृतज्ञता एक ऐसी भावना है जो आपके भावनात्मक ढांचे को मजबूत करती है। जब आप छोटी छोटी बातों के लिए भी आभार व्यक्त करते हैं, तो आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। एंड्रयू कार्नेगी, जब तनाव और दिवालिया होने के खतरे से गुजरे, तब भी वे निराशा में डूबने के बजाय उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करने लगे जो उनके पास थीं। उनका दृष्टिकोण, उनके संपर्क, उनका ज्ञान। कृतज्ञता ने उन्हें फिर से खड़ा होने की ताकत दी। अच्छे लोगों के साथ रहे। कोई भी व्यक्ति अकेले नहीं बन सकता। एक सही समुदाय या सही लोगों का साथ आपको मुश्किलों में भी ऊपर उठने में मदद करता है।
हेनरी फोर्ड ने अपने आसपास ऐसे लोगों को रखा जो बड़ा सोचते थे, जो उन्हें चुनौती देते थे और जो उनके साथ खड़े रहते थे। जब इंजीनियरों ने कहा कि V8 इंजन असंभव है, तब भी वे पीछे नहीं हटे। उनके पास एक चुनिंदा दल था जो उन्हें उनकी दृष्टि की याद दिलाता रहता था। अपने दिमाग पर नियंत्रण रखें। अपने दिमाग पर नियंत्रण रखना सीखें। यह कोई आसान काम नहीं है, लेकिन यह संभव है। एक दिन आपको कोई बुरा समाचार मिल सकता है, कोई अपमान हो सकता है, कोई नुकसान हो सकता है। लेकिन उस समय आपको याद रखना है कि आपकी शांति दुनिया में नहीं, बल्कि आपके दिमाग में है। जैसे ही आप अपने दिमाग पर काबू रखना सीख जाएंगे, कुछ भी आपको हरा नहीं सकेगा। अगला कदम। अगर आपको यह बात समझ में आई है कि शांति आपके दिमाग में है, तो आपके सामने अगला कदम है अपने दिमाग को प्रशिक्षित करना। इसके लिए आपको नियमित रूप से अपने विचारों पर ध्यान देना होगा, अपने भावनाओं को समझना होगा और अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना होगा। और अगर आप इस यात्रा पर अकेले नहीं चलना चाहते, तो आपको अपने आसपास एक सही समुदाय बनाना होगा। वैसे लोग जो आपको प्रेरित करें, आपको समझें और आपको सही रास्ते पर ले जाएं। इस प्रकार मैं आगे इसे विस्तार से लिखूंगा, हर विषय को गहराई से समझाते हुए, उदाहरणों के साथ। क्या आप चाहते हैं कि मैं अगला भाग जारी रखूं?